हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम इस्तीफा लेकर जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये कोई राजतंत्र नहीं है। मैडम, सरकार से अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना अगर बगावत है तो मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। इस दौर के रस्म रिवाजों से, इन तख्तों से, इन ताजों से जो जुल्म की कोख से जमते हैं, इंसानी खून पे पलते हैं, इन जालिम, इन बदकारों से, इन जुल्म के पहरेदारों से मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। जो चाहे मुझ पे जुल्म कर लो, मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पे मौत का फंदा है। मैं मरने से क्या डरता हूँ? मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ। मेरी मौत का सूरज चमकेगा जब बच्चा बच्चा बोलेगा। मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। अगर सरकार से गलत नीति पर सवाल करना बगावत है तो मैं बागी हूँ। अगर किसानों की आवाज उठाना बगावत है तो मैं बागी हूँ। अगर महंगाई पर सवाल पूछना बगावत है तो मैं बागी हूँ। अगर देश के मजदूरों के हक के लिए, छात्रों के हक के लिए लड़ना बगावत है तो मैं बागी हूँ। लेकिन जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है और वो 18 घंटे काम कर रहे हैं, फिर भी आप लोग को अच्छा सर, ये बताइए, जो परिवार का मुखिया होता है, अगर एक परिवार के किसी व्यक्ति को बुखार आ जाए तो उसकी दवा लेने जाएंगे। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो हम उसका इलाज करेंगे। अगर कोई भूखा है तो हम उसको खाना खिलाएंगे। अगर किसी के पास कपड़ा नहीं है तो उसको कपड़ा देंगे। अब जब मोदी जी का परिवार यहाँ सड़कों पर पूरे देश में इस्तीफा मांग रहा है तो मोदी जी को अपने परिवार के बच्चों की समस्या दिखाई नहीं देती। लाखों करोड़ों बच्चों से ज्यादा फिर ये उनका मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हो गया। आप लोग विपक्ष द्वारा वर्गलाए हुए लोग हैं। ये हम क्रांतिकारी लोग, हम सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ते। हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी मोदी जी से कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन जब जब कोई भी गलत कार्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, हम अपना विरोध सड़कों पर जारी रखेंगे। क्योंकि जब सदन निकम्मा हो जाता है, जब राजनेता गूंगे और बहरे हो जाते हैं, तो देश की जनता को अपना बहुमत सड़कों पर साबित करना पड़ता है। जनता सड़कों पर है, फिर भी चुनाव दर चुनाव वो जीत रहे हैं। नहीं, चुनाव जीत रहे हैं। हमने चुनाव पे सवाल ही नहीं उठाया। हम यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर आपके मंत्री का निकम्मापन है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। ये बताइए, हम 1 साल पढ़ाई करते हैं, हमारा एग्जाम होता है, परीक्षा, 1 साल में हमने क्या पढ़ा, हमें उसी के आधार पर मार्क्स मिलते हैं, नंबर मिलते हैं, हम पास हुए या फेल हुए। तो जब शिक्षक 2 बार फेल हो गया तो उसको उस पद पर बने रहने की इजाजत कौन देता है? एक तरफ मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये जो लोग हैं ये कौन है? ये मोदी जी का परिवार है, इस देश के भविष्य है। अगर आप यूथ से ही उनकी डिमांड को पूरा नहीं करोगे, सिंगल डिमांड को पूरा नहीं करोगे तो कौन करेगा? अरे भाई, ये लोग चले जाएंगे अपने अपने घर। ये कह दे ठीक है, घोटाला हुआ है नीट परीक्षा में, हमारा मंत्री फेल हुआ है, उसका इस्तीफा दे देंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन वो तो जानते हैं कि बिना इस्तीफा के भी ये लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। नहीं, अगर चले जाएंगे तो फिर ये राजनीतिक स्टैंड है। हम तो कह रहे हैं भाई, प्रधानमंत्री जी के यहाँ चलो, क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा जेल चले जाओगे। अरे भाई, अगर लड़ना है हक और अधिकारों के लिए तो जेल भी जाना पड़ता है। आपको डर नहीं लगता? नहीं, डर का, डर किस चीज़ का? हम भगत सिंह को अपना आइडियल मानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे संविधान दिया है, डरते नहीं हैं हम इस देश के संविधान से डरते हैं, इस देश के कानून से डरते हैं, इस देश के जो अन्याय हो रहा है हम इससे डरते हैं। हम चाहते हैं सबको समान अधिकार मिले और कोई भी घोटाला होता है तो उसका जो मिनिस्टर है उसको इस्तीफा देना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा, लेकिन मिनिस्टर तो प्रधानमंत्री जी के अंडर में आते हैं, तो प्रधानमंत्री जी फिर जब घोटाला हुआ तो उसकी जांच हो रही है, सीधे सीधे मंत्री का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं आप? नहीं, किससे इस्तीफा मांगे? राहुल गांधी से इस्तीफा मांगे, अखिलेश यादव से इस्तीफा मांगे। अब जो अधिकारी जिम्मेदार होंगे, जो जिम्मेदार होंगे, उनका इस्तीफा, उन पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई होनी चाहिए। वो लोग किसके अंडर? मंत्रालय कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है ना। इस्तीफा हो और न्यायिक जांच होनी चाहिए, CBI और SIT का गठन होकर इन लोगों पर मुकदमा होना चाहिए। और मैं तो एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, जो बच्चे
बच्चे आत्महत्या किए हैं, जिनकी डिप्रेशन में मौत हुई है, उसका मुकदमा भी धर्मेंद्र प्रधान पर और जो लोग इसमें शामिल हैं उनके सब पर उनकी हत्या का मुकदमा चल रहा है। यानी मंत्री पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जिम्मेदार कौन है? आखिर जिम्मेदार कौन है? जवाब कौन देगा? अरे भाई, सरकार किस लिए चुनते हैं? हम अपने प्रतिनिधि किस लिए चुनते हैं? जनता का प्रतिनिधि किस लिए होता है? कि जनता के मुद्दों को बेबाकी से सामने रखे और जो जनता की मूलभूत चीजें उनका ख्याल रखे। जब शिक्षा मंत्री से बच्चों का पेपर नहीं कराया जा रहा तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कहा कि आगे की परीक्षाएं सेना द्वारा कराई जाएंगी, जो बांटे जाएंगे। अच्छी बात है, हम मोदी जी का समर्थन भी करते हैं। हम अंधभक्त नहीं है, न हम किसी पार्टी के भक्त हैं। मोदी जी के कुछ अच्छे काम है, जैसे नेशनल हाईवे बनाए, तमाम तरीके की आयुष्मान कार्ड की योजना, अच्छे काम भी गिनाते हैं। हम मोदी जी के विरोधी नहीं है, हम भाजपा के विरोधी नहीं है, हम गलत नीति के विरोधी हैं। जब तक गलत कार्य होते रहेंगे हम अपना विरोध प्रदर्शन सड़क से सदन तक और सड़कों पर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। लेकिन आप पसीना तरबतर हो गए, तो क्या लगता है सरकार इस पसीने की अहमियत को समझेगी? आपकी बात सुनेगी? देखिए, जो लोग अपने एयर कंडीशन ऑफिसों में बैठे हैं, जो अपने ऑफिसों में एसीओ में घरों में सो रहे हैं, उनको, हम तो किसान के बच्चे हैं, हमारी तो बचपन से आदत है पसीना बहाने की, तो हम किसानों के बच्चे हैं। हमारे पसीने को अगर मोदी जी नहीं देख पा रहे, ये गहरी सरकार नहीं देख पा रही,